अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरान नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी एंजाइम की, और हम लोगों ने ये देखा था कि एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। हमने इनकी एक्टिव साइट के बारे में स्टडी किया था, जो कि उनकी कैटालिटिक रीजन है। इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी में उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में भी स्टडी किया था और कोएंजाइम के बारे में भी स्टडी किया था। फिर हमने ये भी देखा था कि सेवरल जो केमिकल पाथवेज होते हैं उनमें डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकम्प्लिश करते हैं, और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फिर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ एंजाइम्स का। मतलब आज हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स हम किस किस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, या हमारे घर में कहाँ पर हम एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे कि एंजाइम्स को हम किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करेंगे, या फिर हम ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज़म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वो स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूसिंग होते हैं। यानी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को इसकी दूँ तो हम ये कहते हैं कि जैसे अगर हमारे पास चीज़ की प्रोडक्शन है या फिर योगर्ट की प्रोडक्शन है, तो हम चीज़ या योगर्ट की प्रोडक्शन के अंदर जो एंजाइम लैक्टेज यूज़ करते हैं वो हम बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्ट बैक्टीरिया को जो कि लैक्टेज प्रोड्यूस कर रहा है उसी को चीज़ और योगर्ट की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। मतलब ये कि डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें जहाँ पर चीज़ और योगर्ट की प्रोडक्शन होनी है, वहाँ पर मिल्क में हम ऐसे बैक्टीरिया जो कि लैक्टेज प्रोड्यूसिंग है वो ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, और फिर हम ऐसे दूध में जिससे हमने चीज़ या फिर योगर्ट प्रोड्यूस कराना है उसमें मज़ीद इन बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, और फिर ये बैक्टीरिया जो कि लैक्टेज प्रोड्यूसिंग होते हैं ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में तब कन्वर्ट होगा जब इस पर एक्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम। लेकिन हम इस एंजाइम को इस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट इस बैक्टीरिया को हम डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स को हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज़म से एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रूइंग इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम अल्कोहल प्रोड्यूस कराने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह यीस्ट में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो हेल्प करते हैं फर्मेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोड्यूस अल्कोहल इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। और हमें पता है कि फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है। फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है मगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर ये ग्लूकोज क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, और ये अल्कोहल हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंक। इसके अलावा हम देखते हैं कि एथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये एथेनॉल यूज़ होता है किसी भी स्पिरिट के तौर पर भी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम ऐसे एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी स्टार्च को या फिर प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह हम अगर बात करें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च मौजूद है, तो हम यहाँ पर अमाइलेज एंजाइम यूज़ करेंगे और फिर हम इस स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे सिंपल शुगर्स में, और ये बनाएगी अल्कोहल
जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्री की मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में भी हम ऐसे एंजाइम्स यूज़ करेंगे जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि ब्रेड, बन्स या बटर वगैरह। हम देखते हैं कि हम यहाँ पर भी ऐसे एंजाइम्स यूज़ करेंगे जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा और हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम कैटालेज एंजाइम की बात करें तो कैटालेज एंजाइम हमारी रबर प्रोडक्शन में, यानी जो हमारा फोम रबर होता है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और वो कैसे, हम ये देखते हैं कि जब हम कैटालेज एंजाइम को लेटेक्स पर एक्ट कराते हैं तो लेटेक्स में मौजूद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन के बबल्स के फोम बना देता है। और इस तरह हम ये देखते हैं कि लेटेक्स में मौजूद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन के बबल्स के फोम बनाता है, जिससे कि हमारे पास आ जाता है फोम रबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटालेज एंजाइम अगर ना हो तो फिर हमारे पास फोम रबर की प्रोडक्शन भी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो पेपर इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं कि एंजाइम्स का एक मेजर रोल है। और ये क्या काम करता है कि ये हमारे स्टार्च की विस्कोसिटी को लो करता है, और हम देखते हैं पेपर पल्प में मौजूद जो स्टार्च है उसको बहुत ही लो विस्कोसिटी का प्रोडक्ट बनाता है, और इसके बाद फिर हमारा पेपर बनना ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स की तो हम देखते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाले जो वॉशिंग पाउडर्स हैं वो भी एंजाइम्स कंटेनिंग होते हैं। यानी अगर हमारे कपड़ों पे दाग लग जाएं तो वो दाग किस तरह इजीली रिमूव हो सकते हैं, तो उसका भी हल निकल गया है। क्योंकि पहले जो वॉशिंग पाउडर्स होते थे उसमें इतने ज़्यादा, क्योंकि साइंटिस्ट को इस बात का इल्म नहीं था कि हम एंजाइम्स यूज़ करके भी वॉशिंग पाउडर्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये एंजाइम्स बहुत ही आसानी से किसी भी टाइप के स्टेन को, चाहे वो प्रोटीन इन नेचर हो या वो लिपिड इन नेचर हो, रिमूव कर सकता है। अब हमें पता है कि जो हम डिटर्जेंट्स अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मौजूद है एंजाइम्स, और इसीलिए हम उनको नाम देते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स का। हम देखते हैं कि इन डिटर्जेंट्स में प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके कपड़ों से किसी भी प्रोटीन स्टेन को रिमूव कर देते हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इनमें अमाइलेजेस होते हैं जो कि ऐसे स्टेन्स, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के ऐसे स्टेन्स जो कि बहुत ही सख्त होते हैं, यानी उनको उतारना कपड़ों से बहुत ही मुश्किल होता है, अमाइलेज एंजाइम इन स्टेन्स को डाइजेस्ट करता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके आपके कपड़ों से रिमूव कर देता है। इसी तरह अगर आपके कपड़ों पर किसी भी ऑयल का दाग लग गया है तो हमें पता है कि ऑयल लिपिड की फॉर्म है, और ये लिपिड्स किस तरह रिमूव होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में एंजाइम लाइपेज मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर डोमेस्टिक यूज़ में हम देखें, यानी अपने घरों में हम देखें कि क्या हम डेली लाइफ में एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल, जैसे हमने भी पढ़ा कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ, तो आप लोगों को पता है कि पपाया का अनराइप फ्रूट जो होता है, यानी ऐसा पपाया जो कि अभी पका हुआ नहीं होता, यानी अभी वो पकने के प्रोसेस में होता है, तो उसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं पपाइन। पपाइन एंजाइम आपके गोश्त को गलाने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसा खाना बना रहे हैं जिसमें गोश्त है और गोश्त को गलने में, यानी अभी उसको पकने में थोड़ा टाइम है, तो स्टूडेंट्स हम आपका कुकिंग टाइम बचा सकते हैं और हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी गोश्त में ऐड कर देंगे पपाया को, अनराइप पपाया को, और इसमें प्रोड्यूस होगा एक एंजाइम जो कि है पपाइन, और ये पपाइन क्या करेगा, आपके गोश्त को गलाने में या आपके गोश्त का जो कुकिंग टाइम होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, और आपका गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। और इस तरह
आपका जो खाना है वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी एंजाइम्स को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और उसने अपनी शुगर लेवल चेक कराना है यूरिन में, तो केमिकल एनालिसिस में भी एंजाइम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है। हम देखते हैं कि एंजाइम्स केमिकल एनालिसिस में भी बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। मतलब हम ये देखते हैं कि अगर आपका केमिकल एनालिसिस है यूरिन का, तो लैब में आप अपना यूरिन का सैंपल देंगे और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्ट्रिप यूज़ होती है यूरिन में शुगर लेवल को चेक करने के लिए, यानी ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए एक स्ट्रिप यूज़ होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लिनिक-टिक्स का। क्लिनिक-टिक्स हम देखते हैं एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिस पे मौजूद होते हैं 2 एंजाइम्स, एक ग्लूकोऑक्सीडेज और दूसरा एंजाइम होता है परऑक्सीडेज। हम देखते हैं कि आपके पास मौजूद जो स्ट्रिप है, जब आप उसको यूरिन सैंपल में डालेंगे तो ये एंजाइम जो कि ग्लूकोऑक्सीडेज है, ये एंजाइम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर देगा और जब ये ब्रेक डाउन होगी तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रिप में मौजूद दूसरा एंजाइम यानी कि जो परऑक्सीडेज है, ये कंबाइन करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ और अपना कलर कर लेगा चेंज। जितना ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा यूरिन सैंपल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा उतना ही ज़्यादा कलर चेंज आपको, यानी इंटेंस कलर चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे उस स्ट्रिप में मौजूद परऑक्सीडेज एंजाइम पर। और इस तरह जब आपको नज़र आएगा कि इंटेंस कलर चेंज है, यानी बहुत ही तेज़ कलर चेंज आपको नज़र आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है और इसीलिए इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन परऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इस परऑक्सीडेज एंजाइम ने रिएक्ट किया है तो इंटेंस कलर चेंज प्रोड्यूस हुआ है। और इस तरह आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं हैं। वो लोग जिनके यूरिन में केमिकल एनालिसिस के दौरान इंटेंस कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व किया जाता तो वो तो नॉन डायबिटिक होंगे, लेकिन वो लोग जिनके यूरिन सैंपल में ज़्यादा इंटेंस कलर चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से परऑक्सीडेज एंजाइम ने परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर चेंज ऑब्जर्व कराया है। इस तरह एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केमिकल एनालिसिस के थ्रू। और हम ये देखते हैं कि क्योंकि यूरिन का बहुत ही कम सैंपल होता है तो कम सैंपल को कभी भी एनालाइज करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन हमने ये देखा कि मेडिकल फील्ड में भी ये एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं केमिकल एनालिसिस में, और स्पेशली उन सैंपल्स के केमिकल एनालिसिस में जो कि क्वांटिटी में कम है। इसी तरह अगर मैं एक और एंजाइम की बात करूं जो कि है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज यानी SOD एंजाइम, तो हम ये देखते हैं कि ये एंजाइम वैसे तो आपके जो टोमेटोज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एंटी एजिंग भी है, इसलिए हम इस एंजाइम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम इस एंजाइम को डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी SOD एंजाइम इस्तेमाल होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि बहुत सारे ऐसे कपड़ों के दाग होते हैं जो कि हटने के लिए या रिमूव होने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, लेकिन अगर हम इनको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, यानी आप कपड़ों को इतने गर्म पानी में धोएंगे तो डिटर्जेंट में मौजूद एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। और वो डीनेचर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमें पता है
कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और अगर हम किसी भी प्रोटीन को एक टेम्परेचर यानी एक लिमिटेड टेम्परेचर से ज़्यादा हीट कर दें तो ये एंजाइम्स या फिर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये अपना स्ट्रक्चर डीफॉर्म कर देती हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर है, और अगर इसका स्ट्रक्चर यानी ये जो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये टेम्परेचर से डी नेचर हो गया यानी डीफॉर्म हो गया, तो इसकी एक्टिव साइट का भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, जिसकी वजह से अब मज़ीद कोई भी सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड नहीं कर सकता और इस तरह कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कपड़ों को धोएंगे तो डिटर्जेंट में मौजूद एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। साइंटिस्ट ने इस बात का भी हल निकाल लिया। अब हम डिटर्जेंट्स में ऐसे एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं और आपके कपड़ों के दाग को रिमूव कर सकते हैं। और वो एंजाइम्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सल्फर बैक्टीरिया के बारे में तो सुना होगा। ये वो बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स या ऐसे पानी में पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखता है, और इतना हाई टेम्परेचर कि तकरीबन वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब इस वाटर का टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर मौजूद होता है एक बैक्टीरिया जो कि इस हाई टेम्परेचर में सरवाइव करता है। हम इस बैक्टीरिया से ऐसे एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं और डीनेचर नहीं होते। तो अब हम अपने बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में ऐसे एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होंगे और आपके कपड़ों पे लगे हुए कोई भी प्रोटीन स्टेन्स या स्टार्च स्टेन्स या लिपिड के स्टेन्स आसानी से रिमूव कर देंगे। इस तरह हम कोई भी दाग हो, चाहे वो किसी कड़ी का दाग हो, चाहे वो ब्लड का कोई स्टेन हो या किसी किस्म का भी कोई भी दाग हो, वो आसानी से रिमूव हो सकता है। आपको अब मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि साइंटिस्ट आप लोगों की हर तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं रिसर्च करके और नई नई प्रोडक्ट्स बनाकर, जिससे ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और आप लोगों ने इनके आंसर सोचने हैं, क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो आप लोगों को अपने जहन पे जोर देने की ज़रूरत है, अच्छे से लेक्चर्स सुनने की ज़रूरत है, बुक्स स्टडी करने की ज़रूरत है और बुक्स में मौजूद इम्पॉर्टेंट लाइंस या डेफिनेशंस को या कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, और वो आपसे पूछते हैं कि राइट नोट ऑन यूजेस ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द रोल ऑफ एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्री, या फिर आपसे पूछ सकते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री के बारे में या बेकिंग इंडस्ट्री के बारे में, या आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में ऐसे एंजाइम्स यूज़ होते हैं जैसे कि अमाइलेज एंजाइम है, और ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, और जो मौजूद है यीस्ट इस ब्रूइंग इंडस्ट्री में, यानी जो अल्कोहल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है यीस्ट। और फिर ये यीस्ट जो है इन एंजाइम्स की मदद से क्या करेगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म करेगा और प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल। इसी तरह अगर हम बात करें किसी भी फूड इंडस्ट्री की या बेकिंग इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं,
और यहाँ पर एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, ये यूज़ होते हैं और ये स्टार्च या प्रोटीन की डाइजेशन में या स्टार्च या प्रोटीन को अपने जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट यूज़ जो एंजाइम्स का है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, और ये सवाल जो है बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ एग्जाम्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। ऐसे डिटर्जेंट जिनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं और वो एंजाइम्स जो कि जैसे प्रोटीएज एंजाइम है तो वो प्रोटीन स्टेन को रिमूव करेगा क्लोथ से, अमाइलेज एंजाइम है तो वो रिमूव करेगा स्टार्च के स्टेन्स को, अगर लाइपेज एंजाइम मौजूद है तो वो रिमूव करेगा लिपिड के स्टेन्स को। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आप लोगों को इनके आंसर्स नहीं आते तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करके इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोगों को मज़ीद यूजेस देखने हैं एंजाइम्स के तो आप अपना गूगल खोलिए और वहाँ पर यूजेस ऑफ एंजाइम्स लिखें। किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप लोगों को भी चाहिए कि जो नॉलेज आप लोगों को टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के पास इससे भी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई भी एंजाइम्स के बारे में पूछे तो आप लोगों को उसका हर एक्सपेक्ट जो है वो पता हो। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़े यूजेस ऑफ एंजाइम्स और हमने ये देखा कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने देखा कि एंजाइम्स हमारी कुकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारी बेकिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि पेपर बनाने के अंदर भी एंजाइम्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि वॉशिंग पाउडर्स या डिटर्जेंट्स वगैरह में भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के स्टेन्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन इन नेचर हो, लिपिड्स इन नेचर हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या कोई भी हो, तो ये स्टेन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि इन डिटर्जेंट्स में बायोलॉजिकल एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि आसानी से किसी भी स्टेन को रिमूव कर देते हैं आपके कपड़ों से। तो हमने ये देखा कि एंजाइम्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं और इसी तरह हमने ये भी देखा कि जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है इसमें भी एंजाइम्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।